बाबा साहब को मैं अपनी आत्मा में बसाया हूँ। जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक बाबा साहब को अपनी आत्मा में बसाए रखूँगा। बेटा हुआ था, जैसे भी किसी ने बताया कि इसको पूजो, इसका ये करो, इसका ये करो। जहाँ ना मैं वहाँ गई ही, पर मेरी कहीं तक कुछ नहीं सुना। उस दिन तक हमने सब कुछ त्याग दिया। मुझे बताया गया कि सभी औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो आपको लगता है कि एक व्रत रखने से पति की लंबी उम्र हो जाएगी? नहीं लगता मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम बवाना विधानसभा के बाजितपुर ठाकरान गांव में, जहां पर कि आज पहली बार साथियों धम्म दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजितपुर गांव में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों ने आज धम्म दीक्षा ग्रहण किया। तो उन्हीं से जानना चाहूँगी कि आखिर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में क्यों आए। भाई जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं दरियापुर गांव से हूं। ईश्वर जी, जानना चाहूँगी, हिंदू धर्म छोड़कर आज आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो ये निर्णय और ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से एक प्रेरणा मिली? देखो, ऐसा है, छोड़ने और पकड़ने का तो कुछ है ही नहीं। हम ऑलरेडी बौद्ध हैं, लेकिन परंपराओं के अधीन बंधे हुए थे। आज हम खुलकर अपना बौद्ध धर्म अपना स्वीकार किया है हम लोगों ने। मतलब एक तरह से घर वापसी हुई है। घर वापसी हुई है। तो देखिए, सही रूप से अगर मैं बात करूं, जो घर वापसी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो घर वापसी सही रूप में ये घर वापसी है, जो कि आज बाजितपुर ठाकरान या दरियापुर जो गांव है या नंगल ठाकरान गांव है उसके लोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बीना सिंह। वीना जी, क्या करते हैं? हाउस वाइफ हूँ। तो आज आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और खासकर उस संस्कृति को छोड़ा है जिसको आप पहले से ग्रहण करें, तो किसी तरह का मन में कोई डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। तो आज कैसा लग रहा है, क्योंकि उन संस्कृतियों को, उन चीज़ों को आपने छोड़ा, उन संस्कारों को जिनसे आप बंधे हुए थे? बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। हम तो ये चीज़ें मानते ही नहीं पहले से। अच्छा, मानते ही नहीं? हम बहुत टाइम से छोड़ दिया हमने जी। तो आपको जो पहले जिस संस्कृति या जिस धर्म में थे उसमें ऐसी क्या बुराई लगी जो यहाँ पर आपको अच्छाई में परिवर्तित हुई? देखो, किसी चीज़ को लेकर हम बुराई नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि वो बुरा था, लेकिन हमें बताया गया था पहले बचपन से ही कि ये चीज़ें करनी है, वो करनी है। लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब पता चला कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। मतलब आपने आकलन किया, चिंतन मनन किया कि भाई बौद्ध धर्म ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हाँ जी जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक चिंतन मनन भी मन में चलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिस संस्कृति को इन्होंने पहले से कर रहे थे, घर में चर्चाएं होती थी, लेकिन बहुत पहले ये इस चीज़ को छोड़ चुके थे, लेकिन आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए। इसी कड़ी में और भी लोग हैं हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? दीपा। दीपा जी, क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो। कितना पढ़े लिखे हो? मैंने 12th की है। अच्छा, 12th किया। जानना चाहूँगी, आपके हाथ में आज एक सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो ये निर्णय क्यों लिया और किसके कहने पे लिया? नहीं, अब अपने मन से लिया है, किसी के कहने से नहीं लिया। अच्छा, किसी के कहने से नहीं लिया है। तो कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब और तथागत बुद्ध के बारे में पहले से कितना जानते थे या अभी जुड़े हैं? नहीं, पहले से ही जानते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा बहुत, जो भी जानते हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो दो अवस्था थी, जिस तरह से हिंदू धर्म में रहते थे और अभी बौद्ध धर्म में आए हैं, तो कितना बड़ा फ़र्क देखते हैं दोनों में? मैं इस बारे में नहीं बता सकती। चलिए, देखिए, अभी शुरुआत है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब, तो इसी कड़ी में मेरे साथ में आंटी जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। आंटी जी, नाम क्या है? नाम मेरा लक्ष्मी देवी। हाउस वाइफ ही आंटी जी? बेटे फैमिली के साथ हूँ। अच्छा, पूरी फैमिली, आपका ही परिवार है। तो आंटी जी, आज बच्चों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, आपने भी दीक्षा ली है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने एक पुरानी संस्कृति को छोड़ा जिससे कि आप बहुत पहले से बंधे हुए थे, तो उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में क्या फ़र्क देख रहे हैं? मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था। मेरी इससे छोटे बेटे को बेटा हुआ था, जैसे भी किसी ने बताया कि इसको पूजो, इसका ये करो, इसका ये करो। जहाँ ना मैं वहाँ गई ही, पर मेरी कहीं तक कुछ नहीं सुना। उस दिन तक हमने सब कुछ त्याग दिया। मतलब पहले आपका बहुत ज़्यादा विश्वास था? उस संस्कृति को बोलता था, भाई वहाँ जाओ, इसको मानो, इसको ये करो, इसका वो करो। जहाँ किसी ने बोला मैं वहीं गई। मतलब किसको मानने के लिए बोलते थे लोग? मतलब तो साईं को भी, देवी को भी, भोले को भी, गणेश को भी, मतलब सभी मतलब मेरा बच्चा एडमिट था, 2.5 महीना एडमिट रहा था। एक मेरा ये बेटा था, इस पोता, इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, दोनों साथ में थे। इनके लिए मैं बहुत घूमी थी। उस
बार मेरा विश्वास टूट गया सब के साथ। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं और बदलाव व्यक्ति के जीवन में जब आता है जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है। जिस तरह से आंटी जी ने बताया कि उनके बेटे बीमार हुए और हर बड़े से बड़े डॉक्टर के पास वो लेकर गई, और जिस तरह से लोगों ने आश्वासन दिया आंटी को कि आप चाहे देवी के पास जाइए, गणेश जी के पास जाइए, उनकी आराधना कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति की या हर देवी देवता की पूजा अर्चना आंटी जी ने पूरी श्रद्धा के साथ में की, लेकिन उस श्रद्धा का फल उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसी चीज़ की भ्रांति टूटी कि वास्तव में जितने भी ये देवी देवता है या चीज़ें हैं वो किसी का भला नहीं कर सकते। अगर भला कर सकता है तो व्यक्ति अपने आप ही अपना भला कर सकता है। कुछ और भी सवाल इनसे रहेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और जब बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और व्यक्ति एक परंपरा या एक संस्कार को छोड़कर नए संस्कारों में परिवर्तित होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पहले जिस तरह से आपने करवा चौथ का व्रत रखा है? हर साल रखते थे, तो जानना चाहूँगी अब आप उस संस्कृति से निकल कर नई संस्कृति में आए तो अब भी रखेंगे? नहीं, आप ये बताओ क्यों नहीं रखना, मतलब क्या क्या हो जाता है अगर रखते हैं तो? मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे। अच्छा, मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि नहीं रखते तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने रखा तो क्यों रखा? मुझे बताया गया कि सभी औरतें रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो आपको लगता है कि एक व्रत रखने से पति की लंबी उम्र हो जाएगी? नहीं लगता मुझे। नहीं लगता कि आपने आज हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की शरण में आए हैं, और वो जितने भी संस्कार थे, चाहे करवा चौथ का हो या होली पूजा हो या होली हो, दीपावली हो, जितने भी त्यौहार है ये सारे हिंदू धर्म के थे, और उसको आपने छोड़ दिया और आप बौद्ध धर्म में आ गए हो। तो क्या उसके बाद भी आप हिंदू धर्म के कोई त्योहारों को मनाएंगे? जी नहीं मनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि नई संस्कृति में प्रवेश किया है तो नए संस्कारों के साथ ही अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। भाई जी, नाम क्या आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? बाजितपुर से। अच्छा, बाजितपुर से। आपने भी आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है? हाँ। तो जानना चाहूँगी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पीछे कारण क्या है? मेरे फादर भी बहुत निष्ठ थे। तो फिर इतनी देरी क्यों लगाई आपने? तो वो गुजर गए, अब हमें थोड़ी पता थी। हमें तो ये था कि वो हमारे घर में दो ही फोटो थे, बुद्ध भगवान का और भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये दो फोटो रहते थे हमारे पास। तो मतलब किसी तरह के जो आपने बौद्ध धर्म दीक्षा ली है इससे पहले किसी तरह के घर में तीज त्योहार मनाए जाते हैं? मनाते थे वो तो, खैर वो तो पुरानी जो रीति रिवाज थे वो तो चले ही आए थे। तो अब मनाएंगे? देखो मैंने लिए ये, तो अब वो बच्चे भी कह रहे थे, बच्चे आ नहीं पाए किसी कारण, और जब वो लेंगे तो वो भी नहीं मनाएंगे फिर। तो देखिए वो भी नहीं मनाएंगे, और भी लोग हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। आपने भी आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो जानना चाहूँगी क्योंकि जो सवाल मैंने इनसे किया है, बौद्ध धर्म की दीक्षा जो ली है उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है जी, मैं पहले से जो है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने के बाद जब मैं सर्विस में गया, बाबा साहब का फ़ोटो मैं अपनी दराज में रखता था। बाबा साहब को नमन करके जब मैं अपनी सीट को साफ करके जब मैं काम शुरू करता था, बाबा साहब को मैं अपनी आत्मा में बसाया हूँ। जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक बाबा साहब को अपनी आत्मा में बसाए रखूँगा। बाबूजी, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बौद्ध धर्म की तरफ नहीं बढ़ते, इसके पीछे कारण क्या है? वे दूर इसलिए भागते हैं, वे बाबा साहब को, बुद्ध भगवान को, उसकी ये नहीं जानते क्या बुद्ध भगवान क्या थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वे बहुत ऊंचे वर्ड में माने हुए थे जी, तो इसीलिए आपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसलिए मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया मैंने जी। और देखिए जिस तरह से आज हमने लोगों से यहाँ पर बात की और एक चर्चा की, और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी, युवा भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े, जिन लोगों ने आज हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए, और सही रूप में अगर मैं बात करूँ तो आज सही रूप में घर वापसी हुई है। अगर इस तरह की घर वापसी लगातार होती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस सपने की बाबा साहब बात करते थे, या जो समय सम्राट अशोक के शासनकाल में पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गौरवान्वित हुआ और बौद्ध की विचारधारा पूरे विश्व से गूंजमान हुई। तो दोबारा से उस कड़ी में लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।